अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मरियम की आर या पार, बिलावल की धाड़ और मौलाना फजलुर रहमान की लॉन्ग मार्च की ललकार, इस तमाम तर गूंज में लाहौर जलसा भी इख्तिताम को पहुंचा है, जिसके साथ अब पीडीएम तहरीक का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। और अब ये मामला जेर बहस हैं कि जलसे में कितने आदमी थे, साद रफीक को खांसी क्यों आई, कोरोना एसओपीज का क्या हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही की समत वाज़े नजर नहीं आती है। यह तमाम सूरत हाल एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि यह सब कुछ हो क्यों रहा है और हो क्या रहा है। पीडीएम चाहती क्या है? हुकूमत गिराना चाहती है, महंगाई में कमी लाना चाहती है, या अपने खिलाफ मुकद्दमात खत्म करवाना चाहती है। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी एक तरफ मुज़ाकरात की बातें कर रही है, जिस पर मुशावरत के लिए इस वक्त भी राइट नाउ जब मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त भी वजीर आजम की जेर सदारत तर्जुमानों का इजलास जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो एनआरओ ना देने के दावे भी चल रहे हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज दोनों जानिब से जिस तरह के बयान दिए गए हैं वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ठीक, वो आपको भी सुनवाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का इजलास जारी है उस हवाले से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी मॉडल टाउन के बाहर ही मौजूद हैं। पहले तफसीलात ले लेते हैं। सुधीर, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त इजलास जारी है, क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? इस्तीफों के हवाले से खबर आ रही थी कि इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया है। अंदर की कहानी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जारी है। इस मौका पर अरकान कौमी और सेनेट असम्बली के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और इजलास के अंदर मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया है कि 31 दिसंबर से पहले तमाम अरकान असम्बली जो है वो इस्तीफ़े मरियम नवाज को जमा करा देंगे, और इसकी मंजूरी भी जो है वो इस इजलास में दे दी गई है कि 31 दिसंबर से पहले तमाम अरकान असम्बली मुस्तफ़ी हो जाएंगे और अपने इस्तीफ़े जो हैं वो मरियम नवाज को जमा करा देंगे। इस बात का फैसला जो है वो आज के इजलास में हुआ है, और इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि हुकूमत को गिराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे, और इस हवाले से एक अग्रेसिव पोजीशन ली जाएगी। तमाम अरकान असम्बली पीडीएम के तमाम अरकान को भी इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाएगा। जो भी करना पड़ा हुकूमत को गिराने के लिए किया जाएगा, और जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च का भी जो है वो उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उसकी डेट का ऐलान जो है वो भी शायद इस इजलास के बाद मुतवक्को है। ताहम उसका हतमी फैसला पीडीएम के साथ मीटिंग में किया जाएगा, जो कि थोड़ी ही देर बाद जाती उम्र में होगी। अच्छा सुधीर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं मॉडल टाउन में? दूसरा, इस्तीफों के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा, जो इत्तेफाक तो हो गया है लेकिन अब तक कितने इस्तीफे, अगर कौमी असम्बली की बात की जाए मजमूई तौर पर कितने इस्तीफे मुस्लिम लीग नून के जमा करवाए जा चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, और सूबाई असम्बली के कितने इस्तीफे आ चुके हैं? जी, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद, परवेज़ मलिक जो हैं वो इजलास में मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब, और मुल्क भर से जो है वो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो हैं वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। बॉल्टॉन में ये इजलास चल रहा है, और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात की जाए तो इसके हवाले से मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इस्तीफ़ों की आमद का सिलसिला जारी है, और ये 31 दिसंबर से पहले तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो अपने इस्तीफ़े मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में जमा करा देंगे। अभी तक नंबर्स वाज़े नहीं है। सुधीर, आपने इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मजीद भी गाहे आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। गुज़श्ता रोज जो जलसा किया गया उसमें किस तरह के बयानात सामने आए, अगर बात की जाए ऑपोजिशन की, और इस जलसे के बाद हुकूमत की जानिब से क्या कुछ कहा गया, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है हमारी टीम ने, वो आपको सुनवाते हैं। तो कल किस तरह के बयान दिए गए वो आपने सुना, और हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों जानिब से ही ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और पंजाब के स्पोक्स पर्सन हैं पीपल्स पार्टी के मियां आमिर हसन साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ट्रांसमिशन की जाने वापस आते हैं, मियां आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। सर, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से पावर शो किया गया,
मुतमईन है, एक्सपेक्टेड थे कि इतने ही अवाम आएंगे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अवाम आए, या फिर आप समझते हैं कि गुज़श्ता रोज एक्सपेक्टेशन से कम अवाम आए? देखें, जब तहरीक चलती है तो तादाद अहमियत नहीं रखती। और ये जो कालिया वाला डायलॉग कल से वज़रा बोल रहे हैं कि कितने आदमी थे, अगर तादाद कम होती तो ये इतने गैर मुतमईन और पैनिक ना होते कि मीडिया के अंदर शोर मचाया जाता, मीडिया पे दबाव डाला जाता। आज अखबारात का जो सफ़ा अव्वल है उस पे इश्तिहारात दे दिए हैं हुकूमत ने। जो हुकूमत कहती थी इमरान खान के कभी हम इश्तिहार नहीं देंगे, अवाम का पैसा जाया नहीं करेंगे, अव्वल को इश्तिहारात की नजर कर दिया गया कि जलसे की कवरेज को रोका जा सके। मामला ये है कि लोगों ने देख लिया, लाहौर वालों ने भी देख लिया, आपके मीडिया के कैमरे थे, आपने भी देख लिया, जगह इमरान खान के जलसे से ज्यादा मुख्तस की गई थी और ये कोई कुर्सियों वाला जलसा नहीं था। आपने पाबंदी लगाई कि कोई कुर्सियों वाला ना आए, आपने पाबंदी लगाई कोई स्टेज बनाने वाला ना आए, कोई लाइटिंग वाला ना आए। इस बेसरो सामानी के आलम में कि हुकूमती जबर हो, जो आपने मुल्तान में देखा और लाहौर में ये था कि मुकदमात दर्ज, अगर कोई भी कुर्सी देगा, साउंड देगा, डीजे भट्ट का हाल आपने देखा, उसके बावजूद जलसे का मीनारे पाकिस्तान में होना और जलसे का, ये हुकूमत की नाकामी है। अब जो बंदों की तादाद है, बंदों की तादाद इतनी है कि हुकूमत लर्ज चुकी है। और अब ये अच्छा सर, अब यहाँ पे पहला एहतजाजी तहरीक का मरहला कंप्लीट हो चुका है। पहले मरहले के कंप्लीट होने तक जो कुछ हुआ है, इसमें आप क्या समझते हैं, कितनी कामयाबी आपने हासिल कर ली है? हुकूमत को आपने प्रेशराइज कर लिया? एटलीस्ट यही अहदाफ थे आप तक, जो अहदाफ थे मुकर्रर किए गए थे जब आपने ये एहतजाजी तहरीक शुरू की थी, वो अहदाफ आपने हासिल कर लिए हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमने पॉलिटिकल विजडम के साथ, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं कि हमारा था क्या। जब इलेक्शन हुआ सारी जमातों ने कहा कि इसमें धांधली हुई है। अपोजिशन जमातों ने तो कहा, हुकूमती जमातों ने भी कहा, MQM ने भी कहा, PMLQ ने भी कहा, सबने कहा कि इसमें धांधली हुई है। इस हुकूमत को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इसके बावजूद जब मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामेंट में ना जाए, पीपल्स पार्टी ने कायल किया PMLN को भी और मौलाना साहब को भी, और हम असेंबलियों में आए एहतजाज के साथ कि हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे। हमने आगे बिलावल साहब ने वहां पे, हमने कोई उद्यम नहीं मचाया, हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की भी तकरीर सुनी, हमने वजीर आजम की भी तकरीर सुनी और हमने दोनों को कहा कि आगे बढ़े मुल्क के लिए। और बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद 2.5 साल के अंदर आपने मुल्क का हालात देख लिए हैं। आज मुल्क के अंदर तारीखी और बदतरीन महंगाई है, मुल्क के अंदर तारीखी और बदतरीन बेरोजगारी है, मुल्क के अंदर तारीखी और बदतरीन गुर्बत है। और आपको मैं एक बात बता दूं, फिगर्स के साथ ज्यादा नहीं लूंगा, एक फिगर है। इस वक्त तरक्की की जो शरह है अफगानिस्तान जैसे मुल्क की, वो 2.50% है और पाकिस्तान की 0.40%। हम इतना नीचे गिर गए तरक्की में अफगानिस्तान से। और महंगाई की शरह जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3.8% है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई इन्फ्लेशन 12% की शरह पे चला गया है। अब मुल्क को इतना गिराने के बाद भी अगर एक नालायक, नाजायज, नाअहल हुक्मरान को खत्म ना किया गया तो मामला आपके। और अभी तो हम तो इस्लामाबाद नहीं गए, अभी हमने जाना है लॉन्ग मार्च के लिए। सर, आपने महंगाई की बात की, हुकूमत की नाअहली की बात की, लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि आपके पास क्या प्लान है? अभी तो सिर्फ यही बात कर लें, चले हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ जाती है, ये और बात है कि इस पे भी बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन चलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ जाती है, ऐसा कौन सा प्लान है आपके पास, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि जो अवाम को इस वक्त जितने भी मुश्किलात हैं वो एकदम से वो हल कर देगी? मैं आपको बता देता हूँ, गिद्दड़ सिंगी ये है कि हम अवामी हुकूमत होती है और हमारी पिछली हुकूमतें देखें जिस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया 2008 से 2013 की हुकूमत के दौरान। उस वक्त इन्फ्लेशन क्या था और हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 175% तक इजाफा किया, मुल्क चलता रहा, हमने मुल्क के दिफा को बेहतर किया, मुल्क चलता रहा, हमने ऑपरेशन किया दहशतगर्दों के खिलाफ। इसलिए हम हमेशा महंगाई की सत्ता को कम रखते हैं, तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, काश्तकार की दादी गंदों की और दूसरी अजनास की कीमतों को बढ़ाते हैं, मजदूर को हम लोग उसकी कम से कम तनख्वाह के अंदर इजाफा करते हैं उजरत में, और हम लोग आम आदमी को सहूलतें देते हैं, रोजगार देते हैं।
गुर्बत की शरह को कम करते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेके देते हैं, तो अभी भी आप गिद्दड़ सिंह की नहीं समझते हैं। हमने सारी जिंदगी में इस मुल्क को हमेशा लोगों को रोजगार दिया है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लोगों के लिए महंगाई को कम किया है और रियासत के वसाइल का रुख आम आदमी की तरफ मोड़ा है, एटीएम मशीनों की तरफ नहीं मोड़ा कि आप 122 अरब रुपया पेट्रोलियम में खा लें, आप खरबों रुपया चीनी से लूट लें, खरबों रुपया आप गंदम से लूट लें, खरबों रुपया आप पेट्रोल से लूट लें। और आपको भी देखिए, यही तो वो ड्रामा है कि अगर अवाम की हुकूमत हो, अवाम के वोट से आए, तो उसे फिक्र अवाम की होती है, वो सेहत पे इन्वेस्ट करती है, वो तालीम पे इन्वेस्ट करती है, वो लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है। और अगर हुकूमत सिलेक्टेड हो, ठीक मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें ज्वाइंट किसान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने, बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। एजाज साहब, गुज़श्ता रोज अब लाहौर में बड़ा जलसा किया गया है, पावर शो का तो मुजाहिरा किया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले ने। इस हवाले से हम सवाल कर सकते हैं कि आदमी कितने थे, कम थे, ज्यादा थे, लेकिन पावर शो तो किया गया है। इस वक्त इस पावर शो के बाद हुकूमत क्या प्रेशर में है, हुकूमत घबरा गई है, या फिर पीस एंड कामफुल चल रहा है हुकूमत के हलकों में? जी बहुत शुक्रिया। शो तो किया गया, लेकिन उसमें पावर नाम की कोई चीज नहीं थी। जो जलसा 4 घंटे ताखीर से शुरू हो और उसके अंदर यानी मैक्सिमम 12 से 15 हजार लोग हों, उसे पावर कहां से आ गई? ये तो चारों शाने चित गिरे हैं। और सबसे ज्यादा जो यानी एक्सपोज हुई है वो मरियम बीबी हुई है, जो लाहौर को पता नहीं क्या समझती थी। और यहाँ पर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के बावजूद लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। यानी ये अफसा जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मुझे समझ नहीं आती कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी क्यों ख्वार होना चाहती है। और जो कुछ महमूद खान अचकजई ने कर दिया है, उसके बाद तो ये शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। क्या ये लॉरिये नहीं है? क्या ये यहाँ के बासी नहीं है? क्या इस शहर के ऊपर 40 साल यानी नवाज शरीफ फैमिली ने हुकूमत नहीं की? 40 साल, ठीक है ना। उसके बावजूद लोगों ने इनको बिल्कुल डींगा दिखाया और उसके इनकी में से किसी की जरूरत नहीं थी कि उसको कहते हैं कि ये लोगों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। हमेशा इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तहरीक पाकिस्तान के अंदर एक जानदार किरदार रहा है और ये चुप करके बैठे रहे। इसलिए किस तरह इस जलसे के बारे में इनकी ये राय है कि ये अपने मकासद पूरे कर चुका है। अच्छा एजाज साहब, अब यहाँ पे सवाल मुज़ाकरात के हवाले से ही उठता है। कुछ हो ना हो, जलसे कर रही है, आगे लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है और उसके बाद धरनों का इरादा भी रखती है। अब ये तो पीडीएम के इरादे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या इरादे हैं? क्या किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे मुज़ाकरात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है कि मुज़ाकरात किए जाएं और जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बात ना ही जाए तो बेहतर है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहले दिन से जब से ये बातचीत इन्होंने शुरू की है बेचारों ने, हम कह रहे हैं कि जब आप बात करेंगे अपनी करप्शन केसेस की, मुकदमात की, तो इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए कि जब नेगोशिएशन हो रही थी फैटफ के हवाले से, तो इनका फैटफ का मतलब ही ये था कि हमें 38 पॉइंट में से 34 ऐसे थे कि जो नैब कवानीन में तब्दीली चाहते थे ताकि इनका एहतसाब रुक जाए। इसके अलावा इस पे बात हो सकती है। और आपको मालूम है कि जब पार्लिमानी निजाम हो तो पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होती है, पार्लियामानी कमेटियां होती हैं, उसके अंदर बात होती है। आखिरी मर्तबा तो स्पीकर ने उस कमेटी को तलब किया, अगर कोई मुज़ाकरात करने जाता तो उसमें अपोजिशन भरपूर मौजूद है उस कमेटी के अंदर, उसमें शामिल नहीं हुए। अब ये जितना यानी मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट, मिनिस्टर ने ये कहा कि इसके अलावा कि आप अपनी करप्शन पे बात करें या मुकदमात पे बात करें, इसके अलावा जिस चीज पे चाहें। मैं समझते हैं कि मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि मुज़ाकरात कोई करे, बताए। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मियां आमिर साहब, मैं इससे पहले के मुकदमात के हवाले से जो सवाल उठाया है एजाज चौधरी साहब ने, उस पर आऊं। महमूद अचकजई का बयान कल आपने सुना है, किस उस बयान पे आपका क्या रद्द अमल है? ठीक बयान दिया गया आप समझते हैं? देखिए, महमूद अचकजई साहब एक अपनी राय रखते हैं और जमहूरियत के अंदर सबको अपनी बात कहने का हक होता है। महमूद अचकजई ने बात मीनार पाकिस्तान के अंदर ने की
वो पार्लियामान के अंदर भी करते रहे हैं, उनके मेंबर्स भी करते हैं। तो किसी की आप जमहूरी मुल्क के अंदर किसी की राय की आज़ादी के ऊपर कोई गदगन नहीं लगा सकते। तो मेरा किसी के साथ मुत्तफिक होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, खास तौर पर पंजाब में बैठ के पंजाबियों के हवाले से, फिर लाहौरियों के हवाले से बात करना, तज़हीक करना, क्या आप समझते नहीं है कि इस हवाले से माजरत सामने आनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पीडीएम का इस्तेमाल किया गया है? देखें, कोई माजरत नहीं आनी चाहिए, मेरा ख्याल है। खुद से अचकजई साहब ने जो समझा है, ये तमाम सूबों के अंदर, मैं खुद लाहौर से हूँ, खुद पंजाबी हूँ, लेकिन एक परसेप्शन है कि पंजाब ने ज्यादातर के हाकमियत को छीना है और लोगों के साथ उस तरह के मामलात नहीं रखे हैं। ये आता रहा है, ये इतराजात हैं छोटे सूबों के, और पंजाब अगर बड़ा भाई है तो उसे खुले दिल के साथ सुनना चाहिए। और इसमें उन्होंने बात की है उनके बारे में। मियाँ साहब उधर मौजूद थे, मियाँ साहब की पार्टी मौजूद थी जो पंजाब से रिप्रेजेंट करते रहे हैं हमेशा, तो इसलिए अगर उन्हें गुस्सा नहीं है, कोई नहीं, ये इस वक्त ना शर्मंगेजी पे है। इनका काम है कि किसी तरह वो जो होती है मासी मुसीबतें की तरह कोई दरमियान में लड़ाई करवाई जाए। ये वो औरतें हैं। अच्छा, आप इंडोर्स कर रहे हैं अचकजई की जानिब से जो कुछ कहा गया वो ठीक कहा गया। अच्छा, अब मियां साहब, जो अगला सवाल है मुज़ाकरात के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, आप इरादा रखते हैं अब आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे तो मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे? अभी तो कि आप कह रहे हैं कि अब किसी किस्म की कोई फोन कॉल्स नहीं उठाई जाएंगी, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट आपको मुज़ाकरात तो करने ही पड़ेंगे, या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की अब जरूरत नहीं है? अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे देन फिर क्या होगा? इंतशार, अनार्की की जानिब जाना चाह रहे हैं आप? 2.5 साल हो गए, ये हुकूमत मुज़ाकरात वाली नहीं है, जिनकी जुबानों से अंगारे निकलते हों। और ये देखिए ना, ये किस जोम में मुब्तला हैं कि इनसे कोई ये एनआरओ दे नहीं सकते। किसे इन्होंने एनआरओ देना है? आसिफ अली जरदारी अपने मुकदमात इन्होंने दायर किए, हम जेल में रहे, हम जमानतों पे हैं। राजा परवेज अशरफ अपने बाइज्जत बरी होके बाहर आ गए। तो खुर्शीद शाह 1.25 साल से जेल के अंदर है, मियाँ शहबाज शरीफ जेल के अंदर है, बाकी कायदीन जमानत पे आ गए, जिसे ये एनआरओ कहते हैं। मियाँ साहब बीमार हुए, इनके हाथ पांव फूले, इन्होंने उन्हें जेल से निकाल के बाहर भेज दिया। एनआरओ तो आपके बड़ों ने भी दिया था, दे दिया, चले गए वो बाहर। अगर आप इसे एनआरओ समझते हैं तो मैं समझता हूँ ना तो ये एनआरओ देने जोगे हैं, ना इनसे कोई एनआरओ मांगता है इन कठपुतलियों से। सीधी बात ये है कि एहतसाब मुल्क में अगर नैब कर रहा है और सजाएं अगर अदालतों ने देनी है, तो ये कौन होते हैं एनआरओ देने वाले? ये अपने इख्तियारात के अंदर हैं, हम जानते हैं ये जितने जोगी। ठीक, आसिफ बाजवा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। मियां साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मैं चाहूंगा कि आसिफ बाजवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आसिफ साहब, 11 सीट्स हैं, 14 में से लाहौर से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। कल का जिस तरह का पावर शो किया गया, कीपिंग इन माइंड के 11 सीट्स हैं सिर्फ एमएनए की, जो एमपीएस की सीट्स तो बहुत ज्यादा हैं, 10 लाख से ज्यादा वोट सिर्फ आपको एमपीएस को पड़ा है आपके। तो उस लिहाज से एक्सपेक्टेड जलसा था? इतना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आवाम आएगी जलसे में, या आप समझ रहे थे कि ज्यादा आई है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आवाम ने शिरकत की है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम शिरकत की? अच्छा पावर शो था लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जब ये लोग कहते हैं जितना बड़ा भी गुजरांवाला में जलसा हो, या कराची में हो, या मुल्तान में हो, या इवन कल वाला जलसा जो 13 दिसंबर को लाहौर में हुआ, हमारे जो मुखालफीन हैं, जो सिलेक्टेड हैं, वो तो ये जलसी थी, ये नाकाम हो गए, इनको पानी में डूब मरना चाहिए, इस तरह की ये बातें करते हैं। गुजारिश ये है कि ये मैटर नहीं करता कि 13 एमएनए है या 3 एमएनए है। मैटर ये करता है कि आपकी वहाँ डीएसएन चीज, आपके जो वहाँ पे रिपोर्टर थे, उन सब लोगों ने वहाँ ठीक, एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लाइन ड्रॉप हो गई है। मियां साहब, वैसे जलसे की अगर बात की जाए ओवरऑल, कल के जलसे में भी और जब से ये जलसे शुरू हुए हैं, कल के जलसे में पिछले जलसों से क्या नया था? बयानात में तो अब शुरू में तो बहुत सख्त किस्म के बयानात सामने आ रहे थे मियां साहब, लेकिन अब हमने देखा है गुज़श्ता रोज भी जो बयानात हैं उनमें भी थोड़ी नरमी हम देख रहे हैं। देखिए, कोई नरमी नहीं है। एक शख्स था कंटेनर पे, वो कहता था कि अगर मैं वजीर आजम बन गया और अगर 500 लोगों ने इकट्ठा होके कहा गो इमरान गो, तो मेरे में गैरत हुई तो मैं चला जाऊंगा।
हम अब पिछले 2.5 महीने से, सालों से खैर करें, लेकिन 4 महीने से किसी की गैरत जगा रहे। हमने गुजरांवाला में हजारों लोगों को इकट्ठा किया, भाई कितने भी कम थे, 500 से तो ज्यादा थे ना। उन्होंने कहा गो इमरान गो। फिर कराची के अंदर लोगों ने कहा गो इमरान गो, फिर पेशावर के अंदर लोगों ने कहा गो इमरान गो, कोयटा के अंदर लोगों ने कहा गो इमरान गो, अब लाहौर वालों ने कह दिया गो इमरान गो। यार ये अगर 500 भी हो तो आपकी गैरत क्यों नहीं जागती? हमने उर्दू के अलावा सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सराइकी हर जुबान में कह दिया गो इमरान गो। कौन सी जुबान आपकी गैरत को जगाएगी? हमने वो किया है जो एक सियासी जमातें एक करती हैं। हमने सियासी तरीकाकार किया है। ठीक है, हमारे साथ मियां साहब रहेगा, हमें मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा आपके वक्त का। फिरदौस साहिबा, गुज़श्ता रोज जलसा किया गया, पाकिस्तान बाद आगे का लाहे अमल क्या इख्तियार करने का इरादा रखती है? तो बार बार एक ही बात कह रही है कि अपोजिशन होश के नाखून ले और कोरोना की इस लहर को, जो कि पहली से ज्यादा खतरनाक है, इसके खात्मे के लिए हुकूमत की काविशों को और इक़दामात को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन नादान अपोजिशन अपनी तवानाइयां लाख लड़ने की बजाय हुकूमत वक्त के खिलाफ लड़ने में जाया कर रही हैं, और वो तवानाइयां जो है वो उनकी किसी भी शोबे में, किसी भी मौके पे फायदेमंद नहीं रहेंगी। क्योंकि आपने देख लिया कि इन्होंने जो भी कहा वो आज तक ना हुआ और ना होना है, और सिर्फ वो फिल्मी डायलॉग हैं। और उन फिल्मी डायलॉग्स को अवाम में पजीराई, अगर अवाम में पजीराई होती तो कल इनका इस तरह से अपने घर के अंदर ये हशर नशर नहीं होता। आज राजकुमारी साहबा ने फिर क्लास रूम सजाया है और स्टिक लेके बैठ के जो मैंने लोगों को नहीं ला सके, जलसागाह नहीं बढ़ सके, तो उनकी जज़ा सज़ा का आज तयन करेंगी वो। तो जहाँ आमराना ज़हन हो, आमराना सोच हो, आमराना अमल हो, तो वहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। मोहतरमा खुद अपनी तबाही के लिए काफी है। इनका बयानिया खुद नवाज शरीफ को अवाम के दिलों में और पाकिस्तान के सियासी मोर्चों में दफन कर चुका है। फिरदौस साहिबा, अब हुकूमत का आगे का लाहे अमल क्या होगा? मतलब कि क्या मुज़ाकरात का इरादा रखती है, या फिर आप समझते हैं कि इनको लॉन्ग मार्च भी करने दो, धरना भी करने दो, जो होगी देखा जाएगा, कुछ होगा वैसे नहीं, ये आप लोग इरादा रखते हैं, या फिर समझते हैं कि इस दौरान कहीं पे मुज़ाकरात हों, चीजों को कूल डाउन किया जाए? देखिए, हुकूमत हमेशा अमल करती है, रद्द अमल नहीं देती है। हमारा काम अमल करना है। ये अगर इस डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी में हर तरह से हर हरबा इस्तेमाल करके तो अपने मकासद हासिल करने में नाकाम है, तो हुकूमत जो है अवामी मफाद में, जहाँ मुल्क का मफाद हो, हमारी है ना, और सियासत से ज्यादा हमें अजीज है, ये किसी नेशनल इशू पर बात करना चाहे तो हुकूमत अपने दरवाजे बंद नहीं करेगी। लेकिन जहाँ आपने देखा कि महवर मरकज अपनी बात से जुड़ा है, जदोजहद का, हर तहरीक का मकसद अपनी कमाई को बचाना हो, माल पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना हो, तो वहाँ फिर हुकूमतें जो है वो तो इशूज पे बात करती हैं, हुकूमतें जो है वो डायलॉग करती हैं किसी एजेंडे पे। तो यहाँ एजेंडा तो ज़ात है, तो ज़ात के गिर्द घूमने वाला एजेंडा जो है उसको हुकूमत किस तरह सीरियस ले, तो ये एजेंडा नामुकम्मल रहेगा। क्योंकि
ये वो अदालतों ने उस एजेंडे को मुकम्मल करना है। ठीक। अच्छा फिरदौस साहिबा, जो ऑपोजिशन है वो इल्जाम लगाती है महंगाई के हवाले से, इल्जाम लगाती है नैब के केसेस जो हैं सिर्फ ऑपोजिशन पे खुलते हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबा है, हुकूमत की चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, पेट्रोल माफिया है, इस हवाले से दिवाई माफिया है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता। यही शायद हुकूमत है जिसने जहाँ कोताही और गलती जिसकी निशानदेही की, मौके पे एक्शन भी लिया, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, केसेस रजिस्टर हुए। लेकिन ये जो आपने देखा होगा कि पिछले कई दहाइयों से जो माफियाज इन्होंने एक्टिव किए, जिन माफियाज को इन्होंने सपोर्ट और प्रमोट किया, जिन माफियाज को नून लीग ने पाला और पोसा और गोद लिए रखा, वो माफियाज एकदम अब उनका सर का कलम हम कानून की स्टिक से कर सकते हैं, लेकिन उनके सर ढूंढने में हमें वक्त लग रहा है, क्योंकि वो इनकी गोद में बैठे हुए लोग हैं। तो इनके लोगों को हम कानून से खैर, और जो जो गैर कानूनी किसी भी आवाम के मसाइल को बढ़ाने में हिस्सेदार है, हम उन अफराद का, उन शख्सियात का, उन माफिया का गला खमा कर रहे हैं। और ये पहली दफा ईरान की तारीख में, इससे पहले गठजोड़ होता था, मुकमका होता था और हुकूमत खामोश तमाशाई होती थी। अब जो है वो अवाम के मफाद के रास्ते में आने वालों का न सिर्फ गिराव किया जा रहा है, बल्कि उनका इलाज मुआवजा भी हो रहा है। ठीक। अच्छा फिरदौस साहिबा, मुकदमात के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या इरादा रखती है? एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो की गई हैं, तो क्या सिर्फ कुर्सियों वालों के खिलाफ ही मुकदमात होंगे, डीजे के खिलाफ ही मुकदमात होंगे, या फिर जो पार्टी क़यादत हैं, खासतौर पे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए, दीगर जो उनके पार्टी रहनुमा थे उनके खिलाफ, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ क्या मुकदमात दर्ज करवाने का इरादा रखती है, और उनकी गिरफ्तारी का भी क्या पंजाब हुकूमत इरादा रखती है? बड़ी क्लियर बात है कि जिसने कल म्यूजिक बैंड बजाया, कानून ने उनका बैंड बजाना है, वो जल्दी बजे या बाद में बजे, सब कानून के दर्जे में आएंगे और कानून ने किसी को स्पेयर नहीं करना। ठीक। फिरदौस साहब हमारे साथ रहिएगा। मियां आमिर साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अगर गिरफ्तारी होती है, बड़ी गिरफ्तारी है, बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार किया जाता है या मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाता है, तो इस सूरत में क्या स्ट्रेटजी होगी पीडीएम की? अब इसके बाद जो, अगर आप लॉन्ग मार्च से पहले पहले, क्योंकि एक तो दिन बहुत ज्यादा है, बीच में 40 दिन का तकरीबन गैप रखा है, जो कि अभी तक खबरें सामने आ रही है जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के आगाज की खबरें आ रही हैं। एहसन इकबाल की जानिब से तो कहा गया कि जनवरी के एंड में हम लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। तो क्या जब ये लॉन्ग मार्च की अभी जो इतना डिफरेंस है बीच में, इस दौरान अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो तब क्या करेंगे? भाई ये 2.5 सालों से गिरफ्तारियां ही कर रहे हैं। गिरफ्तारियां करने के बावजूद इन्होंने क्या कर लिया? ना हमें डरा सके, ना कोई कारकर्दगी दिखा सके, ना मुल्क के अंदर कोई बेहतरी ला सके। इंतकाम और गालम गलोच के अलावा इनके पास है क्या? इनके पल्ले क्या है जो ये लोगों को दिखाएंगे? कुछ भी नहीं है। ये सबकी आपका फिरदौस साहिबा जो कह रही हैं, फरमा रही हैं, ठीक कर रही हैं, इनकी यही ड्यूटी है, इनको यही कहना चाहिए, ये यही कहेंगी। लेकिन लोगों से तो पूछे लोगों का क्या हाल है। हम तो अभी इस्लामाबाद पहुंचे नहीं, लेडी हेल्थ विजिटर्स पहले पहुंच के एहतजाज कर रही हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, सहाफी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं जिन्हें इन्होंने शहीद किया, यहाँ के ऊपर मजदूर कर रहे हैं, क्लर्क्स कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात छोड़ें, लोग जितना इनके साथ हैं ये भी जानते हैं, और जिस तरह इन्होंने लोगों का जीना दोबर कर दिया है वो इन्हें पता है। ये तो हम तो इन्हें याद करवा रहे हैं। आप बतौर अपोजिशन, आपका एक 100 दिन का प्लान था, उसके अंदर आपने जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था, कहाँ गया? आपने 1 करोड़ नौकरियों का देना था, कहाँ गई? आपने 50 लाख घर देने थे, कहाँ गए? आपने नौजवानों को के हाकिमियत देना था, पढ़े लिखे नौजवानों को, बड़े आपने पहाड़ तामीर किए थे, और ये पंजाब के अंदर जो आप पढ़े लिखे नौजवानों का दामों का पहाड़ था, खोदा पहाड़ और निकला बुजदार। जिसे बोलना नहीं आता उसे किराए पे तर्जुमान चाहिए, कभी 50, कभी 60, कभी 70, क्योंकि खुद तो बात नहीं करनी है। तो जिधर 12 करोड़ लोगों को
की जुबान गूंग कर दी जाए, उन्हें हक ना दिया जाए। आप अवाम, आप हमें क्या कह रहे हैं? हम अगर ना निकले तो अवाम तो पहले से निकल चुके हैं। अवाम चाहते हैं कि इस वक्त उनकी हकीकी क़यादतें उनके मसाइल के ऊपर बोलें, उनके हक। अच्छा मियां साहब, इस पर ना आपके नाक़दीन ये कहते हैं, अभी मियां साहब मेरा सवाल सुन लें, ये जो तमाम बातें कर रहे हैं ना, ये तमाम बातें एक जानिब से ही नाक़दीन जो हैं इस पे ये कहते हैं कि अगर दोबारा से इलेक्शन हो भी जाते हैं तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जब कैंपेन करें तो उसमें यही बात इस्तेमाल करें कि उनके पास मैंडेट पूरा नहीं था, मजबूत मैंडेट नहीं था, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। अपने जो उनके दीगर जमातों को शामिल किया था तो उसकी वजह से बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने चले। अब हमें मजबूत मैंडेट दिया जाए, हमें 2/3 अक्सरियत दी जाए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें, क्योंकि जो अवाम है वो आपको आजमा चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुकी है और 2/3 अक्सरियत देकर नून लीग को भी आजमा चुकी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अगर इमरान खान इतने दिलेर और तगड़े हैं ना, असेंबलियां तोड़े और मैंडेट ले लें, इन्हें तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। लेकिन आप इमरान खान पे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठे हैं। इमरान खान 12 बता चुके हैं कि मैं अब घर चला जाऊंगा, मैं घर चाहिए। एनआरओ वाला तो साथ एक फिक्रा वैसे लगाते हैं कि मैं बड़ा दिलेर हूँ। इन्होंने भागना है, जिन्होंने भागना हो ना लड़ाई में, वो कहते हैं यहाँ खड़ा रहा, मैं अभी आता हूँ, फिर वो कभी वापस नहीं आते। इसी तरह इमरान कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। अब इन्होंने घर जाना है। और कल की उनके शेरुओं के साथ और उनके कुत्तों के साथ जो तस्वीर आई थी वो इमरान खान का मुस्तकबिल था कि अब इमरान ने यही करना है। अब बहुत सारे शेरुओं को की नौकरियां खत्म होने वाली हैं। इमरान अपने असल शेरुओं के पास वापस चले गए हैं। उन्होंने बता दिया है कि अब मेरी मसरूफियत यही है। अलवी साहब ने भी बता दिया है कि अब मैंने बुढ़ापे का वक्त है, वॉक शॉक करनी है। उन लोगों को पता चल गया है लॉन्ग मार्च से पहले और उन्होंने ट्विटर के ऊपर तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं। अब दूसरे जो शेरू हैं वो समझे कि उनकी नौकरियां खत्म। इमरान अपने सही शेरुओं को दाना और खाना खिलाना शुरू हो गया है। अब वो बनी गाला के अंदर इसी तरह अकेला रहेगा। वो आपने कल तस्वीरें देख ली। जिस मुल्क के ये मसाइल हों उसका वजीर आजम ये इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के ये काम करता फिर अल्ले तल्ले जो कल वो कर रहा था। और इससे आप अंदाजा करें कि इनके चल चलाओ का वक्त है। इन्हें पता चल चुका है, आवाम फैसला दे चुके हैं और इन्हें पता है ये कितने जोगे हैं। ये कोई म्यूजिकल धरना होने नहीं जा रहा 6 से 9 बजे वाला म्यूजिक के ऊपर कि इमरान खान के जलसे चज मेरा नचने नू जी करदा। ये पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल क़यादतों का लॉन्ग मार्च है और ये बैंड वाला नहीं होगा। बैंड बज गई जिसकी बजनी थी। आपने बड़ी बैंड बजा ली डीजे भट्ट के साथ। जब डीजे भट्ट दूसरों को साथ जाने लगे तो आप गिरफ्तार करते हैं। बैंड अब जो बजनी थी बज गई। अब एक ही तबल बजेगा। वो तबल है अवाम की हाकमियत का, ताकत का सच्चश्मे का। आप जिसे ताकत समझते हैं बंदूक को या बंदूक। मियां साहब आपका पॉइंट आ गया और ये जो सवाल करने जा रहा हूं ये भी आपके सामने भी सवाल रखूंगा। आसिफ बाजवा साहब, एक और सिनेरियो सुने आप। अगर ये आप लॉन्ग मार्च करते हैं, उसके बाद धरना देते हैं, फर्ज करें हुकूमत चली भी जाती है और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं वो भी लोग इकट्ठे करते हैं और वो भी धरना दे देते हैं एक बार फिर से इस्लामाबाद में जाकर, तो फिर इससे जो मामलात हैं वो कहां पे जाएंगे? तीसरी कुव्वत फिर बीच में आ जाएगी, तो इससे जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए, इस तरह जो आपने एक नक्शा बनाया है, एक नक्शा खींचा है, इस तरह होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये ऐसे इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो, जो अवाम जिसको वोट दे, जिसको मुंतखब करे, वो आके अवाम को हाकिमियत मिले। अच्छा आसिफ साहब, ये नक्शा आप खींचिएगा कि ये कैसे मुमकिन होगा? ये नक्शा जरा मेरे सामने क्लियर करें इस बात को कि जो आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर का जो डेफिनेशन आपके पास है बिल्कुल उसी डेफिनेशन में कैसे इलेक्शन होंगे, वो जरा नक्शा खींचिएगा। मैं नक्शा ये खींचता हूँ कि जिस तरीके से हम आज अपोजिशन में है और अवाम साथ है, पाकिस्तान की तमाशुल पार्टी इस वक्त वो इमरान न्याजी को सिलेक्टेड कह रही है और सबसे बढ़ के ये बात है कि इमरान न्याजी साहब ने 2 साल 5 महीनों में अवाम के लिए कुछ नहीं किया, कोई डिलीवरेंस नहीं की। ये ना सिर्फ इमरान न्याजी साहब अकेले ही नाहल नहीं है, बल्कि ये नाहलों का टोला है। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका कोई विजन हो, मसाइल का हल कर सके,
जो अपने कंटेनर पे खड़े हुए, जो इन्होंने वादे किए थे उनको पूरा कर सके। ये जो कहते थे कि रोजाना 2 अरब रुपए की करप्शन होती है, हम उसको बचाएंगे, वो 2 अरब रुपए कहाँ है? ये जो कहते थे कि जब डॉलर महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर की जेब में पैसे जाते हैं, वो कहाँ है? ये जो कहते थे हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, 50 लाख घर देने हैं, वो कहाँ है? ये सब बातें, इन बातों का जवाब अवाम के पास है, और अवाम के लिए बेहतरीन तरीका जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। जब पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आएगी। ये सब लोग जो आज आसिफ बाजवा साहब 2-2.5 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं, पीडीएम को एक जानिब साइड रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन इस्लाहात के लिए, नैब इस्लाहात के लिए क्या कुछ किया है पार्लियामेंट में? देखिए, बात ये है कि जो सबसे पहले जब हम पार्लियामेंट में नहीं जाते थे तो इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में आप आ जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठ के अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो जो पहली मीटिंग हुई तो उस पार्लियामेंट मीटिंग में ये तय हुआ कि सबसे पहले हम जो इलेक्शन रिफॉर्म है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है। अगर इन्होंने किसी आपने क्या कुछ कोशिशें की? वही तो सर करनी तो उन्होंने है, मिल बैठ के होनी ना, पार्लियामेंट के अंदर मिल बैठ के ही फैसला होगा। आपके एमएनएज मौजूद हैं, उनके एमएनएज मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के एमएनएज हैं, जेयूएफए के एमएनएज हैं। मैं भी लॉ का कितना सा स्टूडेंट हूँ, और आप भी, और आप बहुत बड़े मेहनती आदमी है, आपको भी इस बात का यह है कि जो पार्लियामान है उसको गवर्नमेंट ने चलाना है, और इसमें एजेंडा लेना होता है। इन्होंने ये बताया कि किस एजेंडे में इन्होंने, किस सेशन में इन्होंने एजेंडा लिया कि हम इलेक्शन रिफॉर्म करने जा रहे हैं। ये मुझे बता दें सब कुछ के। इसका मतलब ये है कि ये खुद ये हमें तो कहते हैं कि भी ये आपकी पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की आपने नैब में जो बेहतरी करनी थी वो आपने करनी, आप क्यों नहीं की? लेकिन भाई इन्होंने क्यों नहीं की? भाई इन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म थी वो क्यों नहीं की? इन्होंने अवाम के लिए क्यों कोई काम नहीं किए? इन्होंने अवाम के लिए नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज, जो कहते थे गवर्नर ऑफिस को अवाम के लिए खोल के यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो इन्होंने नहीं बनाई। ये कहते थे सड़कें नहीं बनाएंगे, ये कहते थे हम हॉस्पिटल बनाएंगे, ये कहते हैं हम इदारे बनाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे। मुझे ये बता दें उन्होंने क्या कार्य किया है? फौरी तौर से हम कहते हैं कि इलेक्शन आ जाए और इलेक्शन में अवाम अपनी मोर खर्च करेंगे और अवाम देखेंगे कि किसने डिलीवर किया। और ये जो शोर मचाते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, ये इनसे पैसे लेंगे। 2 साल 5 माह हो गए सर, 2 साल 5 माह में किससे इन्होंने पैसे रिकवर किए? मुझे पूछे उनसे। ये वो मैडम फिरदौस जवान तशरीफ फरमा है, उनसे कहेंगे बताएं 2.5 सालों में मियां नवाज शरीफ से कितने पैसे लिए, मियां शहबाज शरीफ से कितने रिकवरी हुई, हमला शहबाज से कितने रिकवरी हुई। मैं चाहूंगा कि फिरदौस साहिबा से भी पूछा जाए, अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है। मियां आमिर साहब, जो इस वक्त बातें उठ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो ये उठ रही हैं कि अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहले की सिंध हुकूमत है, अगर इंतखाबात होते हैं, नए इलेक्शंस कॉल होते भी हैं, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैक्सिमम सिंध में हुकूमत बना ले, या फिर उससे भी चली जाए, हो सकता है उससे भी चली जाए। क्या आप समझते हैं कि आप विफाक में हुकूमत बना सकते हैं? गेन करने के लिए नए इलेक्शंस की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या है? देखिए, ये तो किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो सियासी मंजरनामा बनाया नहीं जा सकता। सिंध में तो 100% पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी कुव्वत मौजूद नहीं है। GDA बनाया, सारी सियासी जमातों को मिला के इलेक्शन लड़ा गया, तो फिर भी पीपल्स पार्टी जीती। तो उसका तो आप जो फिक्र ना करें, हमें कोई फिक्र नहीं है। सिंध में हमने सर्व भी किया है और हमारे अलावा कोई पॉलिटिकल फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और जहाँ तक ये बात रही, जब भी पीपल्स पार्टी को कमजोर करना होता है तो लाडले बनाए जाते हैं। वो 80 की दहाई हो, वो 90 की दहाई हो, या वो आज का वक्त हो। तो जब इन लाडलों के साथ आप आज बैठे भी तो है ना, जब उन्होंने तो माजी के लाडले थे उनके साथ बैठे हुए हैं आप। उन्होंने माफी मांग ली ना। आजकल तो वो जो उन्हें जिस तरह से बुला रहे हैं आप। अच्छा मियां साहब, वैसे एक मेरे जहन में सवाल आया है कि अगर मुस्तकबिल में जाके, मुस्तकबिल बईद में इमरान खान साहब भी जिस तरह की आप इल्जामात लगा रहे हैं वो सच साबित होते हैं और माफी मांग लेते हैं, तब उनके साथ ही बैठ जाएंगे आप? देखिए, हिदायत के तो दरवाजे खुले हैं, हम कैसे बंद कर सकते हैं? कोई भी
मुशर्रफ जमहूरियत हो जाए। पुराने हुए हैं वेलकम, अगले भी होंगे तो वेलकम। तो इसलिए पंजाब अब जब बैटलफील्ड बनेगा मैनूवरिंग के बगैर फेयर इलेक्शंस में, तो आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कैसी कुव्वत है। जब आप पीपल्स पार्टी की जगह पे लाडले, क्या पंजाब सिर्फ राइटिस्ट वर्सेस राइटिस्ट है? आप क्या समझती हैं कि पंजाब के अंदर लोग नहीं है जो सोचते हैं? ये पंजाब धरती है बाबा बुल्ले शाह जैसे बागियों की, ख्वाजा फरीद की, बाबा फरीद की, शाह हुसैन की। तो आप इसे इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इसका खमीर है, यहीं पे ये बनी है। अगर नए इलेक्शन होंगे और ये नहीं खड़े किए जाएंगे सियासी बोने और ये लाडले, तो आपको खुद पता चल जाएगा पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी आगे। और आपके सामने आज भी अगर पीडीएम बना है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तदब्बुर का और तफक्कुर का नतीजा है, जो उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को 2 सालों के अंदर इकट्ठा किया है और से ललकारा है। वो कभी एक लम्हे के लिए खामोश नहीं हुए अवाम के हकूक के ऊपर। वो दहशत गर्दों के खिलाफ भी बोले हैं, इंतहा पसंदों के खिलाफ भी बोले हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोले हैं। ना उन्होंने कभी एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की है, ना चुप किए हैं, ना कोई कंप्रोमाइज किया है। तो ये बिलावल भुट्टो की पिछले 12 साल की जो स्ट्रगल है अपनी वालदा की शहादत के बाद, ये जो कहते हैं क्या जद्दोजहद है, पिछले 13 साल से बिलावल भुट्टो अवाम के दरमियान में है, सड़कों पे है, गलियों में है, कोई इख्तिदार की कुर्सी पे बैठे बगैर। तो कौन कहता है जिसकी अब ये एक उसके पास आला तरीन मेरास हो और अब उसकी 13 साल की जद्दोजहद हो, अवाम के साथ जुड़त हो हर मसले के ऊपर। वो इंटरनल सिक्योरिटी है, वो खारजा अमूर है, वो दहशत गर्दी है, वो सेहत है, वो तालीम है, अवाम के बुनियादी हकूक हैं, सियासी हकूक हैं, आइन की बालादस्ती है, पार्लिमान की बालादस्ती है। हर एक के ऊपर बिलावल भुट्टो 13 साल से जद्दोजहद कर रहा है। तो लोगों को पता है कि मुस्तकबिल की क़यादत कौन सी है। और मियां साहब, इस सारी जिद्दोजहद में आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सिंध हुकूमत की, क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं। एक सेनेट इलेक्शन के हवाले से मेरे पास टाइम बहुत कम है, बात करना भूल ही गया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुझे बताइएगा, क्या सेनेट इलेक्शन के करीब आते ही अब क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स हैं सिंध में, उसकी बिना पर काफी सेनेटर्स आप इलेक्ट करवा सकते हैं, तो इतने सेनेटर्स की कुर्बानी भी आप दे देंगे? क्योंकि इसी वजह से बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो बातें तो करती है इस्तीफों की, लेकिन प्रैक्टिकली वो सोचेगी तो सही ना कि हमारे पास इतने सेनेटर्स हैं जो कि हम इलेक्ट करवा सकते हैं, हमारे पास स्टेक ज्यादा है, नून लीग के पास इतना बड़ा स्टेक नहीं है। अब देखिए, आप पीपल्स पार्टी की तारीख देखें और सवाल देखें। पीपल्स पार्टी कुर्बानियों से, वो जान देने से दरेग नहीं करती है। पीपल्स पार्टी वो चंद सीटों के लिए या किसी इक़्तिदार से की कुर्बानी से दरेग करेगी? ये तारीखी तौर पे सवाल गलत है, बनता नहीं है। हमें कोई नहीं, हमारी जद्दोजहद 51 साल 52 साल से बल्कि 53वां साल हो गया है। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जमहूरियत के लिए है, पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद आइन की बालादस्ती के लिए है। तो हमें कोई नहीं, देखें हम कैसे, पहले कौमी असेंबली फेक है, अब हम सेनेट कैसे फेक बना दें, जाली बना दें, एक जाली मैंडेट वालों के हाथ में दे। तो सर, आपको याद ही होगा जो सेनेट में क्या कुछ हुआ था, और फिर जरदारी साहब पे इल्जामात लगे थे, बलोचिस्तान में क्या कुछ हुआ। जो अदम एतमाद की बात है वो तो हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है। वो जरदारी साहब पे इल्जामात लगाना एक रिवायत बन गई हुई है। हर बंदा खुद को पारसा समझने के लिए, उसके लिए आसान है। चेयरमैन सेनेट क्यों अदम एतमाद जब आई थी तहरीक, तो उसमें क्यों तब्दीली हुआ था सर? देखिए, कोई नहीं हुई है, आपको भी पता है। ये पूरी कौम के ज़मीर पे सवाल है कि पार्लियामान का जो अपर हाउस है, वहां पे जिन जमातों की अक्सरियत है उनसे मैंडेट छीन लिया जाए। आप कहते हैं उसी सेनेट को चलने दें? ये तो ज़मीर पे सवाल है, रियासत के, कौम के, इस जमहूरियत के। कौन है जो लोगों के वोट का हक छीनते हैं? अगर वो सेनेटर को खरीद सकते हैं, सेनेटर को, जमीरों को खरीद सकते हैं, इलेक्शन को खरीद सकते हैं, तो वो नीचे इलेक्शन कैसे खरीदते होंगे? यही तो हम रोना रो रहे हैं। यही तो पीडीएम का मौकफ है कि हम कैसे फेक सेनेट बनने दें। वैसे सर, मुझे ये बताएं कि जो खुफिया बैलेट के जरिए जो है वोटिंग है, उसको आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए? जो भी होगा वो पार्लियामान के अंदर एक तरीकाकार से होगा, मुत्तफिका तौर पे होगा। इस हुकूमत के साथ हम नहीं बैठना चाहते, जो आप मुझे फेर के उधर ला रहे हैं कि फिर मुज़ाकरात करें। पॉइंट आ गया आपका। मैं चाहूंगा कि आसिफ बाजवा को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा किस हद तक
एतमाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। हम पीडीएम की बाकी क़यादत को एक साइड पर रखते हैं, हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। किस हद तक एतमाद करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? क्योंकि प्रेसिडेंट तो हमारे पास मौजूद है कि बहुत से मामलात में नून लीग और बहुत से मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दगा दे चुकी है। और आपको याद होगा इससे पहले तो जब दो ही जमातें होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उस वक्त तो दोनों पार्टियों में इस कदर इख्तलाफात थे कि लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हों तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शादी नहीं करते थे और इस बेसिस पे शादियां नहीं होती थी कि उनका ताल्लुक किसी और जमात से है। मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और अपना मैनिफेस्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, अपना उनका मैनिफेस्टो है। लेकिन आज 2020 दिसंबर में 14 दिसंबर के दिन हम और हमारी सोच एक है। हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। जब तक दुनिया में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कायम नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुश्किलात बढ़ेगी। हमने सियासत करनी है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना है, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे के ऊपर 100% इत्मीनान करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इन मैनिफेस्टो से हटेगी, बल्कि आज की जरूरत के मुताबिक जो पीडीएम का एजेंडा है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बल्कि 11 की 11 जमातें जो है वो एक दूसरे ट्रस्ट कर रही है और जो पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि हमारे इलेक्शन जो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़े, जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका बहुत नुकसान भी हो सकता है सियासत में, लेकिन हम वही फैसला करेंगे, हम वही कुर्बानी देंगे जिसकी अवाम ख्वाहिश, जिसकी कौम ख्वाहिश करती है और जिसकी उम्मीदें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ देख रही है और उसमें दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 100% एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान करते हैं और हम कतई तौर पर एक दूसरे के दिमाग को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मुल्क बचाने का वक्त है, ये रियासत को बचाने का वक्त है, ये पाकिस्तान को जिंदा रखने का वक्त है। आज गरीब आवाम की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ नहीं कर सकी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाकाम हो चुकी, वो अपने झूठे वादों पे भी अमल नहीं कर सकी, वो अपने जो उन्होंने कंटेनर पर बातें की थी उसके ऊपर अमल नहीं कर सकी। आज वो नया पाकिस्तान बनाने में नाकाम हो गए हैं। आज ये माफिया बैठे हुए हैं हुकूमत में और इन माफिया को सबसे बड़ा जो माफिया का चीज आसिफ बाजवा साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात फिर यहीं पे आती है कि जो कुछ भी हो मामलात इस नहज तक ना पहुंचे कि जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।